अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान ख्वाह के CEO अहमद बिलाल साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेहमान ख्वाह क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान ख्वाह क्या सेटअप क्या ला रहे हैं आप, क्या आइडिया ला रहे हैं? एक्चुअली जी हमने एक फूड मॉल की तरह का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। फूड मॉल जी, जिसके अंदर हमने मल्टीपल फूड ब्रांड्स को लॉन्च करने की कोशिश की है, क्योंकि वो एक एरिया ऐसा वर्सेटाइल एरिया है कि जिसके अंदर मल्टीपल लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसलिए हमने उसको डिज़ाइन इस तरीके से करवाया कि उसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल ब्रांड्स को लॉन्च करें। क्या वहाँ लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स थी, किन किन को आपने मीट किया है, क्या क्या चैलेंजेस थे? एक्चुअली जी वो एरिया वेरी एडजेसेंट टू यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो उस एरिया के स्पर्ब्स में रहते हैं। और आपको पता है कि स्टूडेंट्स का हर स्टूडेंट का पॉकेट साइज डिफरेंट होता है। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम मिनिमम पॉकेट साइज से लेके मैक्सिमम पॉकेट साइज वहाँ पे ऑफर किया जाए, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी स्पेंडिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने मेन टारगेट जो किया है वो स्टूडेंट्स को किया है या फैमिलीज भी जो है वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है? हमने वहाँ पे फैमिलीज को भी बिल्कुल टारगेटेड किया है। वहाँ पे हमारे पास किड्स के लिए प्ले लैंड है और यंगस्टर्स के लिए वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, बॉन फायर का इंतज़ाम है, उसके बाद फिर म्यूजिकल नाइट्स का इंतज़ाम है। तो हमने स्टूडेंट्स के साथ साथ ऑल डिफरेंट फैमिली माहौल दिया है। और अच्छा, मॉल का आपने जिक्र किया, फूड मॉल। जी, मॉल का सुन के कॉन्सेप्ट आता है कि बड़ी सी कोई बिल्डिंग होगी, वहाँ पे ऐसे फ्लोर्स होंगे, तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है आपका? जी एक्चुअली मॉल का जो कॉन्सेप्ट है इट्स लाइक अ गार्डन रेस्टोरेंट। ओके। जिसके अंदर हमने 12 डिफरेंट किचन्स बनाए और आप वहाँ से एक मिनिमम गोलगप्पे से लेके मटन की किसी भी तरह की डिशेस, फास्ट फूड, देसी फूड, चाइनीज, डिजर्ट्स, इवन के कॉफी शॉप्स तक हमने वहाँ पे अंदर डिजाइन करवाई। सीरियसली? जी। क्या 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 आपका मेन्यू क्या है, कौन सी कुजीन है, क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं आप? एक्चुअली जी आपको पता है कि जो रेस्टोरेंट फील्ड है एक बड़ी मुश्किल और एक बड़ी डेप्थ वाली फील्ड है। आप किसी भी कैटेगरी को अगर आप टारगेट करते हैं फूड के अंदर, तो वो एक मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। तो हमने डिफरेंट ब्रांड्स को अपने साथ मर्ज किया, जैसे कि अंदर आइसलैंड हमारे साथ एक वेल ऑफ जूस ब्रांड है, वो है क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स वहाँ पे लाइक करते हैं कि गोलगप्पे, फ्रूट चाट वगैरह कोई इस तरह की आइटम्स को वो प्रेफर किया जाता है। उसके बाद फिर एक मटका बिरयानी वाला ब्रांड है दलीम खास। दलीम खास? जी, दलीम खास की टीम हमारे साथ इंटैक्ट हुई। वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लाहौर में और कराची में। उसके बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर्स थे मैडीज बर्गर्स के नाम से, तो वो हमारे साथ इंटैक्ट हुए और उसी एरिया में ऑलरेडी वो पिछले 1 साल से सर्व कर रहे थे। तो इन सब के मर्जर्स के बाद हमने एक मल्टीपल फूड मेन्यू हमने डिज़ाइन किया, जिसके अंदर हम डिफरेंट वैरायटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को और डिफरेंट फैमिलीज़ को हम फूड की ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये एक टेक्निक लड़ाई कि जो बेस्ट टेस्ट थे उनको इकट्ठा एक पॉइंट पे कर दिया। हाँ जी। अब जो जिसका टेस्ट है वो जाए और वहाँ पे ऑर्डर करे और फूड एंजॉय करे। जी बिल्कुल ऐसी है। इन्वायरमेंट कैसा दे रहे हैं आप, कैसी ओपन एयर है ये? जी, ये कुछ एरिया ओपन एयर है, कुछ एरिया इन हाउस है। इन हाउस भी ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ शैक्स। तो वहाँ पे एक्चुअली हमने ज़्यादा विंटर सीजन को टारगेट किया है। समर के लिए भी हमारे पास वहाँ पे प्रिपरेशन है, लेकिन हम जो विंटर जो हमारा सीजन आ रहा है उसके लिए हमने वहाँ पे बॉनफायर एरिया एक दिया, ताकि लोग आके वहाँ बॉनफायर एंजॉय कर सकें, कबाली नाइट्स एंजॉय कर सकें और मल्टीपल फूड वैरायटीज को एंजॉय कर सकें। यानी कि आप लाइव सिंगिंग भी दे रहे हैं, बॉनफायर भी दे रहे हैं, बच्चों के लिए प्ले लैंड भी दे रहे हैं। जी, यानी कि बस आ जाए किसी तरह कुछ। अब टेस्ट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी, अगर लाहौरियों की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टेस्ट कॉन्शियस हैं, मतलब कि टेस्ट होना चाहिए चाहे किसी रेडी का क्यों ना हो।
बिल्कुल टेस्ट ढूंढते हैं, तो टेस्ट पे किस तरह आपने काम किया, क्या चेक एंड बैलेंस कैसे रहेगा? एक्चुअली जी हमने वही ब्रांड्स अपने साथ इंटैक्ट किए हैं जिनको मैं खुद या पर्सनली जिनके रिव्यूज बहुत अच्छे थे। उसके बाद जो हमारे अपने किचन्स हैं उनकी भी हमने तकरीबन 2 माह की टेस्टिंग करवाई है शेफ्स की। यानी उनका क्राइटेरिया इतना टफ था कि हमने तमाम डिशेस को पहले टेस्ट किया। जो डिश हम खुद पसंद की हमने वही अपने मेन्यू का हिस्सा करवाई। जी अब कितने किस्म का जो है टोटल कितनी डिशेस हैं आपके मेन्यू में? जी इस वक्त राइट नाउ 700 प्लस डिफरेंट आइटम्स हैं। 700 प्लस, एक जगह पे आपको 700 प्लस का मेन्यू मिल रहा है जी। तो कैसे आप इतने लोगों को मैनेज कैसे करेंगे? हर जो स्टॉल है उसका डिफरेंट टेस्ट होगा, तो चेक एंड बैलेंस कैसे रखेंगे? जी एक्चुअली ये जो डिफरेंट स्टॉल्स हैं ये एक मेहमान ख्वाह रेस्टोरेंट का ही अब हिस्सा है। हमने क्या किया कि हमने एक हेड शेफ इन सब के साथ अलाइन कर दिए। अगर किसी जगह पे कोई अपने टेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर भी रहे तो हमारे उनके साथ हमने तो ऑलरेडी पहले इनको टेस्ट किया हुआ है। अगर किसी जगह पे उनको कोई प्रॉब्लम है भी तो जितने हमारे हेड शेफ्स हैं वो सब उनको सपोर्ट करते हैं कि इस जगह पे या प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है या फूड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो। वरना राइट नाउ वो टीम्स इतनी प्रोफेशनल हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का उनको कोई फूड से रिलेटेड या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप एक टिपिकल जो रवायती रेस्टोरेंट्स होते हैं, या अगर एक ट्रेंड देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला ओपन एयर कैफेज का, उसमें लाइव सिंगिंग हो रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो ये उससे डिफरेंट कैसे है? जी ये डिफरेंट एक तो ऐसे है कि इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं अंडर वन रूफ। सेकेंडली हमने यंगस्टर्स के लिए गेम्स की, लूडो की, कैरम बोर्ड की, इवन स्नूकर की हमने फैसिलिटी दी है। उसके बाद फिर बच्चों के लिए हमने किड्स सेक्शन बनाया है। इवन जितने भी जो हमारे एल्डर एजेस लोग हैं वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट मांगते हैं जिसके अंदर वो आके सुकून से बैठें, उनके बच्चे सेफ हों, अच्छा खाना खा सकें और सुकून से थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके वो जा सकें। तो इसलिए हमने ये जगह को एलोकेट किया और इस जगह को डिज़ाइन इस तरीके से करवाया कि यहाँ पे लोग इजीली और पीसफुली अपना टाइम स्पेंड करके अपना फूड एंजॉय करें। इवेंट्स के हवाले से भी कुछ आपने कोई स्पेस ऐसी रखी है कि अगर कोई बर्थडे आ गई है और कोई सेलिब्रेट करना चाह रहा है वहाँ पे, तो उनके लिए क्या आपने स्पेस दी है? हमने जी एक प्रॉपर एक सेक्शन बनाया है अपना बर्थडे का। उस बर्थडे के लिए हम लोग इसी रेस्टोरेंट से, क्योंकि मल्टीपल फूड आइटम्स हैं तो हम लोग बुफे ऑफर करते हैं और ओवरऑल अगर कोई ऑल प्रेमिसेस रिजर्व करवाना चाहता है तो हम वो भी रिजर्व करते हैं। और मल्टीपल फूड आइटम्स का ऑलरेडी मतलब है कि 700 प्लस, आपको पता है कि आजकल बुफेस में भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास 700 प्लस है। तो हमारे लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि हम डिफरेंट फूड वैरायटीज इन ऑल इवेंट्स को सर्व कर सकते हैं। अच्छा, 700 प्लस का मेन्यू है डिशेस का, तो रेट भी क्या 700 प्लस वाले ही आपने रखे हैं? जी एक्चुअली ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये। वो चैलेंज ये था कि हमने उस एरिया को, देखें किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको उस एरिया का एनालिसिस करना पड़ता है कि उस एरिया का पॉकेट साइज क्या है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एरिया एक स्टूडेंट एरिया है और उस एरिया के अंदर हमारा जो पॉकेट साइज है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए हमने बिल्कुल मिनिमम से अपने मार्जिन्स रख के अपनी प्राइसेस को डिजाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर एक स्टूडेंट आपके पास आ जाता है और अच्छा खाना खाना चाह रहा है तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए तो वो पेट भर के खा सकता है? जी अगर मैं आपको ओपनली बताऊं तो हम 500 से लेके 7000 तक एज पर डिशेस। 7000 तक? जी अगर, क्योंकि हमारे पास मंदी ऑप्शंस भी हैं। अगर कोई बकरा मंदी खाता है तो ऑब्वियसली सी बात है तो उसके एक्सपेंसेस डिफरेंट है। और अगर कोई सिर्फ 500 रुपीज लेके भी हमारे पास आता है तो हम तब भी उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बात करते हैं कि इस पे हाइजेनिक कितना फूड है, हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पे कितना काम किया जा रहा है? एक्चुअली जी ये डिपार्टमेंट मैं खुद लुक आफ्टर कर रहा हूँ। एक तो फूड क्वालिटी हमारी 200% है, जितना इंग्रेडिएंट है, जितनी परचेज है वो सारी अंडर माय सुपरविजन परचेज हो रही है। और जो फूड के ऑल स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने मीट किए हुए हैं, चाहे वो सफाई सुथराई है, चाहे वो शेफ्स की कपड़े हैं या उन ग्लव्स हैं या हेयर कवर हैं, वट एवर किसी किस्म का भी अगर जो
जो स्टैंडर्ड फूड के लिए अप्लाई होता है वो हमने तमाम फूड स्टैंडर्ड्स अप्लाई करवाए हैं। तो जो अज्जा खाने में इस्तेमाल होंगे जी, वो उन पे वो कहाँ से आपने मंगवाए हैं, वो कैसे होंगे, क्या क्वालिटी होगी उनकी? एक्चुअली जी हमने डिफरेंट वेंडर्स के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। चिकन भी हम लोग डायरेक्ट पोल्ट्री फार्म से ले रहे हैं और जो मीट या बीफ है वो भी हम लोग डायरेक्ट फार्म से ले रहे हैं। हमारा कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि जिसके अंदर हमें किसी किस्म का 1% भी कुछ शक हो कि ये इंग्रेडिएंट के ऊपर हम खुद मेक श्योर ना हो। इसलिए तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया कि मैं खुद लुक आफ्टर कर रहा हूँ और जितनी परचेज है वो सारी अंडर माय सुपरविजन है। इवन के अगर हमने किसी को जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या मेन पॉइंट क्या होता है कि अच्छा ये ठीक होगी तो मैंने खरीद लेनी? एक्चुअली जी मैं खुद बहुत फूडी आदमी हूँ तो मेरे लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपने कोई चीज़ खानी है तो एज पर स्टैंडर्ड्स हो। तो इसीलिए जो फूड इंग्रेडिएंट है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फूड रेस्टोरेंट के लिए। तो इसलिए इंग्रेडिएंट्स को या मीट का जो स्टैंडर्ड है वो हमने 200% रखवाया हुआ। मीट पे आजकल बड़े जो हैं वो मीम्स बन रही हैं, कभी गधे का कभी किसका तो कैसे आप मैनेज करेंगे? बैक एंड पे हमारे कुछ फार्म्स भी हैं तो जो कि प्योरली हाइजेनिक है, हर चीज जो है वो। इवन के हम लोग जो चाय बनाने के लिए दूध भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हमारे अपने फार्म से आता है। सीरियसली, यानी कि चाय पीनी हो तो फिर आपके पास आ जाए। जी जरूर, अच्छी चाय जरूर जरूर अच्छा, हमने बहुत नमकीन की तो बात कर ली, मीठे में क्या आप लोग क्या सर्व कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं? मीठे में मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारे साथ दलीम खास की टीम अलाइंड है, वो लोग बेस करते हैं कराची से। ठीक है। तो उनके साथ मल्टीपल ऑप्शंस हैं मीठे की। उसके बाद फिर हमने होममेड केक्स, डोनट्स, चूरोस और डिफरेंट संडेज जो हैं वो हमने वहाँ पे लॉन्च किए हैं। और डिजर्ट सेक्शन के अंदर भी हमारे पास एक मल्टीपल वास्ट वैरायटी अवेलेबल है। अगर किसी ने कोई देसी टच में मीठा खाना है तो वो भी अवेलेबल है, गुलाब जामुन भी मिलेंगे। और अगर किसी ने कुछ इंग्लिश या वेस्टर्न साइड का कोई आपने अगर डिजर्ट्स खानी है तो वो भी आपको संडेज की सूरत में मिलेंगे। और अगर किसी ने शुगर फ्री मीठा खाना हो, मीठा भी हो पर शुगर फ्री भी हो जी इसके ऊपर भी हम जरूर काम करेंगे। कोई ऐसा पेशेंट आ सकता है जो कहे कि यार मेहमान ख्वाह का बड़ा नाम सुना मैंने, तो चले मैं कुछ जाकर ट्राई करता हूँ। जैसे आइसक्रीम्स आती हैं उनमें वो मीठा एक ऑप्शन होती है कि नहीं है, तो ऐसा भी तो होना चाहिए ना? क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो आपको एक अच्छा आइडिया दे दिया जी जरूर, हम जरूर इसके ऊपर भी काम करेंगे जी। अच्छा, आप की क्या टारगेट तो आपने बता दिया, ऑडियंस ये है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन रिस्पांस कैसा आ रहा है? स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पांस आ रहा है? फैमिलीज का कैसा रिस्पांस आ रहा है? अभी जी राइट नाउ तो बहुत अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स के लिए एक तो आपको पता है कि असेसिबल है, इट्स वेरी एडजेसेंट टू यूनिवर्सिटी। और मेरे इर्द गिर्द तकरीबन 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट्स ऑलरेडी हॉस्टलाइट्स हैं। 10 से 15 हज़ार जी, 10 से 15 हज़ार स्टूडेंट हॉस्टलाइट्स हैं। उसके अंदर उनको आपको पता है कि पहले कोई फाइन डाइनिंग के लिए और इतनी इकोनॉमिकल प्राइसेस के अंदर इतनी रेंज के ऊपर और इतनी वैरायटी पे फूड अवेलेबल नहीं था। और अगर अवेलेबल था भी तो शायद कोई एक आधे स्पॉट के ऊपर उनको लेकिन फाइन डाइनिंग नहीं मिलता था। तो हमने इन तमाम चीज़ों को, तमाम एलिमेंट्स को सोच के हमने ये एक एरिया डिज़ाइन किया है ताकि स्टूडेंट्स और फैमिलीज, अभी राइट नाउ मेरे पास कोई 3 से 4 इवेंट्स ऑलरेडी फैमिलीज के आ चुके हुए हैं। फैमिलीज मेरे पास डेली बेसिस पे विजिट कर रही हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल वेरी एडजस्टेंट है मेरे साथ, वो तो डेली बेसिस पे मेरे साथ स्टूडेंट्स अलाइन होते जा रहे हैं और रेगुलर कस्टमर्स। क्या स्टूडेंट्स का क्या सबसे ज्यादा क्या कौन सी डिश है जो वो पसंद करते हैं और आके कहते हैं यार ये कहीं और से नहीं मिलती? स्टूडेंट्स जी ज्यादा प्रेफर करते हैं बारबेक्यूज, फास्ट फूड एंड स्पेशली हमारी बिरयानी, जो मैंने आपको बताया कि हमारी मटका बिरयानी, तो वो आके काफी प्रेफर करते हैं। सुबह सुबह आप क्या कितनी मजे की बातें कर रहे हैं कि मटका बिरयानी है, बारबेक्यू है, चाय है, ऐसा लगता है कि हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते से याद आया कि हमने सैटरडे हर वीकेंड के ऊपर हमने लाइव ब्रेकफास्ट भी वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वेरी सून, जिसके अंदर अभी राइट नाउ हमने संडे ब्रंच स्टार्ट करने जा रहे हैं आप। अभी क्या डिफरेंट मेन्यू होगा? डेली बेसिस पे जी हमारी वहाँ पे लाइव हलवा पूड़ी और नान चने वगैरह जो ट्रेडिशनल लाहौरी नाश्ता है वो तो चल रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली सैटरडे और संडे वीकेंड्स के ऊपर
हमने वहाँ पे बोंग पाया, निहारी और हरीसा भी स्टार्ट करवाने लगे। हरीसा भी जी। तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हरीसा जो है वो तो किसी ना किसी पॉइंट का खास है, जी। तो ये सबका टेस्ट आप अकेले कैसे मैनेज करेंगे कि यार ये जो है अप टू द मार्क टेस्ट है, बस अब ये जो है ना इससे आगे कुछ नहीं है? देखिए जी, आप जब हर एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास लूप होल रह जाता है। लेकिन हमारे लिए एक ये आइडिया ऐसे बेनिफिट हो गया कि हमने हर किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली उनके एक्सपर्ट्स को दे दी। तो ये एक यूनिक आपका जी, तो वो जो point एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी क्वालिटी को और अपने टेस्ट को उन्होंने ऐसे मेंटेन किया हुआ है कि शायद उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट हो गई है कि उनको एक फाइन डाइनिंग, एक फेस्टिवल की तरह उन लोगों को ट्रीट करने का मौका मिल गया। अगर वो नहीं पैरामीटर पे पूरा उतरते तो उनको क्या आप कोई सजा भी सुनाएंगे? जी, सजा तो खैर नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम बड़ा वाइजली पिक कर रहे हैं ब्रांड्स को, और वो ब्रांड्स या वो लोग हैं जो ऑलरेडी काफी अरसे से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं। नए लोग पे आप एक्सपेरिमेंट्स करें तो शायद आप ये गलती सोच सकती हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं तो उनके ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं यही आता। सुनना चाह रही थी कि क्या यूनिकनेस क्या है मेहमान ख्वाह की, क्योंकि खान लाहौर में हर नुक्कड़ पे, हर दूसरे कदम पे जो है यहाँ रेस्टोरेंट है, यहाँ कैफेज हैं, यहाँ ठेले हैं फूड के, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि बहुत जो हाई प्रोफाइल्ड कैफेज या रेस्टोरेंट है उनमें भी टेस्ट नहीं रहा। टेस्ट की बहुत कमी है, तो ये सुनने में अच्छा लगा कि आप टेस्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम आपसे मजीद गपशप करेंगे, मजे मजे की बातें करेंगे, लेकिन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम अपने दूसरे गेस्ट को वेलकम करते हैं जो कि माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत हैं और ऐसा लगता है कि चांद ज़मीन पर आ गया है, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ सैयदा दुआए खतीजा जो कि मिस पाकिस्तान ग्लोबल है 2025 की। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी जो स्ट्रगल रही है, किस तरह से वो इस मुकाम तक पहुंची, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो इस अचीवमेंट के लिए। कैसा रहा सफ़र? थैंक यू सो मच। मेरी जो जर्नी थी अच्छी रही काफ़ी, क्योंकि मेरी फैमिली जो थी काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ में। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब इस तरह नहीं था ना कि पेशावर से हूँ तो कोई इशू, बट काफ़ी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया है, तो बहुत ईजी स्मूथ जर्नी रही है। पेरेंट्स अभी भी पेशावर में ही रहते हैं? जी, मेरे पेरेंट्स पेशावर में रहते हैं। तो पेशावर का जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बच्चियों को पढ़ने नहीं देते, जॉब्स नहीं करने देते, बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, तो आपको देख के मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसी बात रह गई होगी। देखिए, अगर जो लोग नहीं अपने बच्चियों को पढ़ने देते या उनको जिस तरह जॉब नहीं, तो फिर वो पाकिस्तान के सारे इलाकों में नहीं छोड़ते। और जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को अलाउ करते हैं, उनको चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, फिर वो इस तरह पेशावर में भी इस तरह पेरेंट्स हैं। तो मुझे तो ऐसा सच कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, और मेरी फैमिली जो है हम बहुत एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, तो सब ने बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की हुई है, तो कोई मतलब इस तरह इशू। एजुकेशन बहुत मैटर करती है कि आपका विजन जो है वो क्लियर रहता है। तो आप कैसे बनी मिस पाकिस्तान, थोड़ी सी इस अपनी जर्नी के बारे में बताइए। अच्छा, मैंने अप्लाई किया था पिछले साल सितंबर को, और फिर मुझे जनवरी को कॉल आई कि इस तरह आपने अप्लाई किया था। तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की वेबसाइट है, उसमें हर साल एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। तो उसमें मतलब आपने अपनी थोड़ी डिटेल्स डालनी होती है। मिनिमम आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए वो बैचलर्स होना चाहिए मिनिमम में, फिर मैक्सिमम तो आप PhD भी कर लें। दूसरा ये है कि एडवोकेसी देखी जाती है कि आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू विन द क्राउन तो आप किस चीज़ पे काम करेंगी। तो मेरी एडवोकेसी थी क्लाइमेट चेंज पे, कि हमारे जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और मेरा इस पे ज़्यादा फोकस था। और साथ में फिर ऑब्वियसली एक बार आप नेशनल लेवल विन कर लें, फिर आप इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। कितने और आपके कंपेटिटर्स थे, और कैसे कैसे आप लोग, क्या भागदौड़ थी, किस तरह से मुमकिन मुश्किलात का सामना रहा, क्या क्या फेस करना पड़ा?
बहुत अच्छा ऐसे होता है कि बहुत टफ रूटीन होती है, क्योंकि 2 वीक्स की रूटीन, इवन तो एक दिन का होता है मेन इवेंट जो होता है कोरोनेशन नाइट, बट उसके अलावा जो रूटीन होती है ना बहुत टफ, क्योंकि वो इंटरव्यूज़ और तैयार होना और ट्रेनिंग उससे पहले वॉक की और वो प्रैक्टिस। तो हम जो थे वैसे तो एप्लीकेंट्स जो थे इस साल के वो 500 to 600 एप्लीकेंट्स थे, फिर उसमें से हम 5 लड़कियां और 1 लड़का सेलेक्ट हुआ था। फिर आगे क्या, कितने दिन की ट्रेनिंग रही, क्या कुछ करवाया आप लोगों से, क्या क्या ट्रेन किया गया? ट्रेनिंग हमारी 2 दिन की रही, बस वो इस तरह कि वॉक कैसे करना है, पोज कैसे करना है, मतलब स्टेज में ऑन स्टेज ऑडियंस होगी, जजेस होंगे, उनके सामने क्या करना है, बस ये सिखाया गया था। बाकी ऑब्वियसली वो तो आप, हाँ, ऑन स्टेज आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक था व्हाट डज अ मैन लाइक इन अ वुमन, दूसरा था इफ यू हैड वन विश व्हाट वुड इट बी, और तीसरा इट वाज अबाउट माय बैकग्राउंड, क्या आप विश क्या थी आपकी? मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया था मेरे ख्याल से। मैंने बोला था कि इफ़ आई हैड वन विश इट वुड बी इक्वालिटी फॉर ऑल एंड इनजस्टिस फॉर नन, वेयर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नाइस। तो क्या डर नहीं लगा जब सामने आए एकदम से, कि पहले भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस था, कोई लोग क्राउड को फेस करना है, जज किसी को इस तरह से फेस करने का? नहीं, इंटरेस्टिंगली मैं हमेशा से बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ। तो वो स्कूल में नहीं बच्चे जो आगे असेंबली में आके, हाँ, जो मैं उस तरह बिल्कुल नहीं थी। मुझे कोई बुलाता था ना, मैं बहुत शाय थी। मैं तो पाक से जमीन से आगे नहीं खाती थी कि वो, बट अच्छा है, कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए। पर एक शाय लड़की माशाल्लाह मिस पाकिस्तान, कैसे इतनी बड़ी तब्दीली कैसे? इसमें सबसे बड़ा हाथ तो मेरी मम्मा है कि उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि तुम कर सकती हो, तुम क्यों डाउट करी हो। दूसरा जो हमारी डायरेक्टर है मैम सोनिया अहमद उनका नाम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ, आप कहें कि सारा दिन रात वो मेरे साथ लगी होती थी, ये मुझे पुश करी थी कि नहीं करोगी, ये करना है, वो करना है। तो उन्होंने काफ़ी मुझे इनकरेज किया। वरना तो जब आपसे क्वेश्चन किए जा रहे थे तो क्या कोई शिवरिंग सी, कोई ऐसे कांपना, कोई इस तरह से, कॉन्फिडेंस लेवल क्या था? ठीक थे क्वेश्चन, मुझे आसान लगे थे, इतने कोई मतलब मुझे मुश्किल क्वेश्चन नहीं लगे थे। दूसरा ये होता है कि मतलब मुझे आइडिया तो था कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो मैंने पहले से मैंने माइंड में पहले से बनाए हुए थे कि मैं, अगर कुछ ऐसे आंसर होते हैं ना जो आप हर क्वेश्चन के साथ वही आंसर दे सकते हैं, कुछ 2-3 बातें होती, तो मैंने बोला था कि मैं ये आंसर, तो मैंने पहले से माइंड में बनाया हुआ था। तो नर्वसनेस थी ऑब्वियसली, मैंने कहा ये ना हो कि मैं कुछ बीच में ऐसे बोल दूँ कि लोग कहीं ये इसने क्या बोला है, तो बट नहीं, काफ़ी सब कुछ अच्छा हो गया। नर्वस थी, स्टेज में भी नर्वस थी। जब क्राउन पहनाया मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने अच्छा क्राउन, क्या फीलिंग्स थी जब क्राउन पहनाया गया आपको? इट वाज एन ऑनर, बट ऑल्सो उसके बाद आई फेल्ट कि अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, बिकॉज अब मैं दुआ के नाम से नहीं पहचानी जाऊंगी। अब वो, क्योंकि मिस पाकिस्तान का टाइटल मिल गया है, तो इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह मैं मिस अर्थ जा रही हूँ। वो टॉप 3 जो दुनिया के बिगेस्ट पेजेंट है, तो उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो वो आपको इंटरनेशनली कोई आपको आपके नाम से नहीं बुलाता उधर, वो कहते हैं कि मिस पाकिस्तान कहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पाकिस्तान का जो कल्चर है, हमारे मॉडल्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करूँ कि हमारा एक अच्छा इमेज वहाँ पे जाए। अच्छा, क्या रिक्वायरमेंट क्या होती है मिस पाकिस्तान बनने के लिए? हाइट क्या होनी चाहिए, आपका वेट क्या होना चाहिए, किस फिजिक किस तरह की होनी चाहिए, कि ये भी पैरामीटर्स थे? हाँ, ऑब्वियसली देखिए, बाहर आप फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली आप फिट होने चाहिए, आपकी मेंटल वेल बीइंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब प्यारा तो ऑब्वियसली है तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो वो तो चीज़ मैटर करती है, बट देन आप अंदर से कितने खूबसूरत है, इन द सेंस कि आप अपने मुल्क के लिए क्या चाहते हैं, आप अपने लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, आप अपने एरिया के लिए क्या करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि अगर मैं बाहर से खूबसूरत हूँ, अंदर से मैं बस मेरे अंदर जेलसी है और मैं कोई एजुकेटेड नहीं हूँ, तो उसका क्या फ़ायदा? अगर मैं पाकिस्तान को कुछ दे ही नहीं सकती तो मतलब वो लाइक इट्स यूजलेस। तो उसमें हमारी एजुकेशन, मैंने जैसे बोला कि मिनिमम हमें बैचलर्स हमारा ज़रूरी होता है। आपने बताया कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, नो डाउट,
लेकिन हमने अगर वैसे माशरे की बात की जाए तो हमने सिर्फ शायद सफ़ेद रंग को एक ब्यूटी मार्क बना दिया। तो क्या ये मैटर करता है आपका, अगर रंग सफ़ेद होगा तो ही आप खूबसूरत कंसीडर किए जाओगे? नहीं, आई डोंट बिलीव, बिकॉज देखें इंटरनेशनली पेजेंट्स में तो अफ्रीका से भी आते हैं, मतलब डिफरेंट नाइजीरिया से आते हैं, वो बहुत डिफरेंट जगहों से आते हैं। तो वो काले भी होते हैं, वो गोरे भी होते हैं, वो सांवले भी होते हैं, और बहुत जो डार्क स्किन लोग हैं वो जीते भी हैं ब्यूटी पेजेंट्स, इंटरनेशनली बहुत जीते हैं। तो ये उस पर नहीं होता, ये तो हमारी मेंटालिटी ऐसी बनी हुई है कि अच्छा बस गोरा रंग है तो ये खूबसूरत है। बट मैं आपको यही बोल रही हूँ ना कि आपको, अगर आपकी एडवोकेसी अच्छी है, अगर आप दिल से अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, दुनिया के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो यू विल विन। अच्छा, दुआ ने बात की जेलसी की भी, तो कभी जेलसी फील हुई? मुझे फील हुई कभी। आपको? नहीं, आई बिलीव मुझे मामा ने हमेशा ये सिखाया है कि rather than being jealous from someone, तुम अगर तुम्हें कोई तुमसे ऊपर है और तुम उसे rather than being jealous, तुम कोशिश करो कि तुम उस तक पहुंचो या उसके लेवल से ऊपर पहुंचो। मतलब जेलसी करने से, जेलस होने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तुम एक जगह बस बैठी होगी, ओ मैं क्यों नहीं, तो इससे अच्छा तुम जरा कोशिश करो कि तुम उनकी लेवल तक पहुंचो, ऊपर पहुंचो, कि तुम्हारे पास इतना टाइम ही ना हो जेलस होने का। तो फिलहाल तो नहीं हुई जेलसी। फैमिली की तो आपको बहुत सपोर्ट रही, लेकिन किसी ने कोई मुखालफत की हो कि यार ये क्या करने जा रही हो? और माशाल्लाह सैयद दुआए खतीजा, नाम इतना खूबसूरत नाम है माशाल्लाह, तो किसी ने कुछ इस तरह की हर्डल तो नहीं क्रिएट की? फैमिली की तरफ से नहीं, फ्रेंड्स की तरफ से भी नहीं। पब्लिक क्रिटिसिज्म आप कह दें, बट वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों था। बट वही है कि पॉजिटिव पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये जो नेगेटिव होते हैं वो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं। वो मतलब मुझे आके मेरे सामने खड़े होकर वो कुछ नहीं बोल सकते। देयर जस्ट एज लॉन्ग एज दे हैव सम कीबोर्ड और सम मोबाइल, वो टाइप करेंगे, बट जब सामने आएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो आई थिंक इस चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। मिली है, आई वुड से मिली है, बट इट्स ओके, चलता डजंट मैटर, चलता है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? आपको खाना पसंद है, कुकिंग पसंद है, मूवीज देखना पसंद है? मुझे बेकिंग पसंद है काफ़ी। बेकिंग मुझे काफ़ी पसंद है। साथ में मैंने फिल्म एंड डिजिटल आर्ट पढ़ा हुआ है, तो मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत पसंद है। क्योंकि मेरा एंड गोल भी है कि या तो मुझे डायरेक्टर बनना है या तो फिर मुझे राइटर बनना है फॉर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। तो मुझे राइटिंग में बहुत ज़्यादा राइटिंग। अभी क्या क्या लगता है आपको कि ये खामियां कमियां हैं, मैं इनको ठीक करूंगी? मैं चाहती हूँ कि जैसे बहुत अभी तो अच्छे हो रहे हैं ड्रामाज, अभी बहुत देखें, हम ज़्यादातर हमारा जो ड्रामा इंडस्ट्री है, आई वुड से कि दे मेक ड्रामाज बेस्ड ऑन लव ट्रायंगल्स, सास बहू। तो आई थिंक इससे हमें बाहर निकल जाना चाहिए। जो बहुत अच्छे ड्रामे जैसे अलिफ है और दूसरे ड्रामे जो सोशल इश्यूज़ पे बनाए जा रहे हैं, जिससे लोग एजुकेट भी हो। तो मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे ड्रामाज बनाएं, और जो न्यू फिल्म मेकर्स है वो ऐसे ड्रामाज बनाएं जिससे लोग पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो, एजुकेट हैं, अवेयर हो, लोग अवेयरनेस हो इशू के रिगार्डिंग। अच्छा, खाने में तो नहीं बताया आपने कि आपको क्या पसंद है? खाने में मुझे निहारी पसंद है। सीरियसली? निहारी खा के इतनी स्लिम एंड स्मार्ट कैसे कर लेती हैं आप? निहारी, मेरा एक तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है सबसे, वो अल्लाह का शुक्र है। दूसरा, एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं हफ्ते में 4-5 टाइम्स बस। बस क्या करें हम तो खाना देखते भी हैं तो खाना ऐसे भाग के आता है लगने के लिए। क्या करें हम? खूबसूरत दिखने के लिए क्या खाना चाहिए? क्या डाइट क्या होनी चाहिए? खूबसूरत दिखने के लिए आपको पानी बहुत पीना चाहिए आई थिंक। और बस आई थिंक आपका अगर दिल खूबसूरत है तो आप इनर खूबसूरत होगा तो आप जाहिरी तौर पे भी खूबसूरत लगेंगे। कितनी सिबलिंग्स में कौन कौन है? मेरे 3 भाई हैं और माशाल्लाह तीनों मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटी बेटी माशाल्लाह। और तीनों की शादियां भी हुई हैं और वो होते भी नहीं है यहाँ पे, वो बाहर रहते हैं सारे। तो सिर्फ यहाँ पे मैं, मामा और बाबा हैं। लाडली बहन, माशाल्लाह। लाडली बहन। है क्या लगता है घर में हर तरफ जब आपकी एक चल रही होती है कि भाई ये छोटी है और लाडली है और एक ही एक है? नहीं, अब देखिए, पहले तो जब भाई थे ना तो अच्छा वो फीलिंग आती थी कि मैं जरा छोटी हूँ।
अभी भी नखरे मेरे सारे उठाए जाते हैं, मगर अभी जब कोई भी नहीं है ना तो वो घर की बड़ी एक तरह की मैं बन गई हूँ कि मम्मा पापा का ख्याल रखना, उनकी ये ना खाएं वो ना खाएं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो कोई एक ख्वाहिश जो आप चाहती हो कि बस ये पूरी हो जाए ना तो जिंदगी बस कमाल ही हो जाएगा? कोई एक ख्वाहिश जो आप चाहती हैं कि पूरी हो जाए मेरी? अच्छा, पर्सनली मैं चाहती हूँ कि अपने मामा बाबा को मैं रिटायर कर लूँ और बस उनको एक कंफर्टेबल ज़िंदगी, उनको किसी चीज़ की टेंशन ना हो, बस वो अपना आराम से बैठे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करें। बस ये मेरी एक विश है। क्या करते हैं वो, क्यों नहीं आराम से बैठते, क्यों नहीं मानते आप खदीजा की बात? कितनी प्यारी क्यूट सी माशाल्लाह वो आपकी बेटी है और आपका नाम रोशन किया उसने माशाल्लाह। तो ये बड़ी एक यूनिक चीज़ सुनने को मिली है कि माशाल्लाह मिस पाकिस्तान जो हैं वो पेशावर से हैं। पेशावर का जब हम नाम सुनते हैं तो ये जहन में आता है, बल्कि बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि वहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है ख़वातीन को पढ़ाने का, उन्हें स्कूलिंग का नहीं है, घर से बाहर निकालने का नहीं है, कोई जॉब्स का इतना ट्रेंड नहीं है, किसी भी चीज़ में ख़वातीन को आगे नहीं रहने देते। वहाँ पे थोड़ा सा एक ये मसला थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा मसला चलता है। लेकिन ये एक बहुत खुशी की बात है कि दुआए खतीजा जो है, एक तो नाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह, नाम के साथ साथ खुद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नो डाउट कि मिस पाकिस्तान ग्लोबल बनी है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब वो चाहती हैं कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और हम इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं। तो अब हम चलते हैं बिलाल साहब की तरफ। बिलाल साहब, क्या करना चाहिए हमें कि माशाल्लाह दुआ निहारी भी खाती हैं और स्लिम भी रहती हैं, तो कोई ऐसी ट्रिक ही बता दें कि फूड से माशाल्लाह आपका ताल्लुक है कि हम क्या खाएं जो हेल्दी भी हो और हाइजेनिक भी हो? हेल्दी और हाइजेनिक तो जी आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन हेल्थ और जो आपकी खुराक है वो तो खैर आपको मेरे वेट से नजर आ ही रहा होगा। तो आप भी अच्छे खासे फूडी लगते हैं। जी बिल्कुल, बहुत फूडी हैं। और हम तो मतलब पेशावर से अगर ये हैं तो मैं तो ये सोच रहा था कि शायद ये कोई चांपों की और दुम्बों की बात करेंगे, लेकिन उन्हें निहारी पे बात खत्म कर दी उन्होंने। क्या ख्याल है खदीजा, चांपे दुम्बे भी पसंद करती हैं आप? नहीं, वो मुझे नहीं पसंद, मुझे उनसे स्मेल आती है। स्मेल आती है? निहारी से नहीं आती? निहारी आराम से मीट लवर हो, खा लेती हो? टिक्के खा लेती हूँ और निहारी खा लेती हूँ। चिकन के, मटन के, सबके टिक्के होने चाहिए, जो भी हो बस टिक्के होने चाहिए। अच्छा बिलाल साहब, बताइएगा कि हमने मेहमान ख्वाह की बात की, इसका एम्बियंस कैसा है, कैसा माहौल आप दे रहे हैं? जी एम्बियंस इसका राइट नाउ ऐसे है कि ये एक ओपन एयर लाइक अ गार्डन पैटियो है और इसके अंदर ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 200% कस्टमर्स की स्पेस है, जो आउटडोर लॉन सिटिंग है और कुछ एक जगह पे अंडर शैक सिटिंग है। और इसका एम्बियंस आप समझ लें कि आप जैसे एक पीस ऑफ माइंड के लिए अगर आप कोई स्पॉट ढूंढना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप लाजमी हमारा रेस्टोरेंट विजिट करें, जहाँ पे हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपका जो टाइम है उसको इस तरह एंगेज किया हुआ है कि आप बिल्कुल भी आके वहाँ बोर नहीं हो। ना तो आपको बोरिंग बाइट्स मिलेंगी और ना ही आपका कोई टाइम कोई ऐसा होगा कि जिसमें आप बोर फील करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने हमें वक्त दिया, हमसे अच्छी अच्छी बातें की। प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।